जय श्री हरि। आज है 25वें दिवस की कथा। दृढ़धन्वा उपाख्यान और पुरुषोत्तम मास के उद्यापन विधि। दृढ़धन्वा बोला, हे ब्रह्म, अब आप पुरुषोत्तम मास के व्रती मनुष्य के लिए कृपया भली भांति उद्यापन विधि बताइए। वाल्मीकि जी बोले, पुरुषोत्तम मास के व्रत की संपूर्ण फल प्राप्ति के लिए उद्यापन विधि संक्षेप में कहता हूँ। पुरुषोत्तम मास में कृष्ण पक्ष की 14, 9वीं या अष्टमी तिथि में उद्यापन करना चाहिए। पवित्र पुरुषोत्तम मास में प्रातःकाल उठकर नित्य क्रिया करके जो पूजन सामग्री सुलभ हो उसी से प्रातः क्रिया करें। फिर प्रसन्न चित्त से विष्णु भक्त 30 सदाचारी ब्राह्मणों को उनकी पत्नियों सहित निमंत्रण दें, अथवा यथाशक्ति श्रद्धा अनुसार 5 या 7 ब्राह्मणों को सपत्नी आमंत्रित करें। फिर दोपहर को एक द्रोण 16 किलो, 8 किलो या 4 किलो यथाशक्ति 5 धान्यों से उत्तम सर्वोत्र भद्र बनावें। सर्वोत्र भद्र मंडप के ऊपर सोने या चांदी, तावा या मिट्टी के जिसमें छिद्र ना हो ऐसे 4 कलश स्थापित करें। चारों दिशाओं में पुरुषोत्तम भगवान की प्रसन्नता के लिए कलशों पर श्रेष्ठ वस्त्र से लपेटकर नारियल रखें, उनके ऊपर पान रखें। चारों कलशों पर क्रम से वासुदेव, हलधर, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध देवताओं की स्थापना करें। उसके पश्चात पुरुषोत्तम मास के आरंभ में जिस कलश पर श्री राधा सहित देव देवेश पुरुषोत्तम भगवान की मूर्ति स्थापित की, उसे वहाँ से लाकर मंडप के ऊपर बीचों बीच स्थापित करें। वैष्णव ब्राह्मण को आचार्य बनाकर 4 ब्राह्मण जप के लिए वर्ण करें। उन ब्राह्मणों को हस्त मुद्रा आदि छापे के 2-2 वस्त्र दें। फिर आचार्य को धोती, दुपट्टा, अंगूठी आदि से विभूषित कर शरीर शुद्धि के लिए प्रायश्चित करें। फिर पूर्व रीति के अनुसार पत्नी सहित पूजन करें। वर्ण किए गए 4 ब्राह्मणों से जाप करवावें। चारों दिशाओं में 4 दीप जलावें। फिर क्रम से नारियल आदि को अर्घ प्रदान करें। तत्पश्चात दोनों घुटनों के बल पर बैठकर दोनों हाथों में पंचरत्न एवं श्रेष्ठ ऋतुफल लेकर श्रद्धा भक्ति सहित प्रसन्न चित्त से श्री हरि भगवान का स्मरण करते हुए इस मंत्र से अर्घ दें। हे देव, देव पुराण पुरुषोत्तम, आपको नमस्कार है। हे हरि, राधा सहित मेरे दिए हुए अर्घ को ग्रहण करें। नवीन मेघ के समान श्याम शरीर, 2 भुजाधारी, मुरलीधर पीताम्बरधारी राधा सहित पुरुषोत्तम देव को मैं नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार भक्ति से राधा सहित पुरुषोत्तम भगवान को नमस्कार कर नाम मंत्रों से अंत में स्वाहा लगाकर तिलों से हवन करें। फिर हवन के अंत में उन्हीं मंत्रों से तर्पण कर और मर्जन करें। फिर राधा सहित पुरुषोत्तम देव की आरती करें। नील कमल के समान कांति वाले, कोटि कामदेव के समान सुंदर श्री राधा रमन की मैं सप्रेम आरती करता हूँ। फिर निम्न मंत्रों से ध्यान करें। हे अंतःकरण में ज्योति स्वरूप अनंत रत्नों से रचे हुए सिंहासन पर विराजमान, वृंदावन में बंसी की ध्वनि से ब्रज की स्त्रियों को मोहित कर उनसे घिरे हुए सुंदर कौस्तुभ मणि से दीन दीप्यमान हृदय वाले रत्न जड़ित मुकुट एवं कुंडलधारी पीताम्बरधारी राधिका सहित इस पुरुषोत्तम मास को नमस्कार है। फिर राधा सहित हरि को पुष्पांजलि दें। अपनी स्त्री सहित साष्टांग नमस्कार करें। ब्रह्म को स्वर्ण सहित पूर्ण पात्र दें। फिर आचार्य को प्रसन्नता से दक्षिणा दें। भक्ति से
स्त्री सहित आचार्य को वस्त्र और आभूषण से प्रसन्न कर ब्राह्मणों को दक्षिणा देवें। दूध देने वाली सीधी गाय बच्चा सहित घंटा, घुंघरू और किंकणी से सजाकर पीठ पर तावा मटकर स्वर्ण से सींग, चांदी से खुर मढ़वा कर दें। फिर घी तथा तिल के लिए पात्र दें। शंकर पार्वती के निमित्त ब्राह्मण ब्राह्मणी के पहनने के लिए को सब वस्त्र दें। 8 प्रकार का दान दें। 1 जूता की जोड़ी दें। यदि सामर्थ्य हो तो यह विचार करके कि जीवन क्षणभंगुर है, वैष्णव ब्राह्मण को श्री भागवत का दान दें। इसमें देर न करें, क्योंकि श्री भागवत भगवान का साक्षात अद्भुत रूप है। इस ग्रंथ को यदि वैष्णव पंडित ब्राह्मण को दें तो वह करोड़ों कुलों का उद्धार कर अप्सराओं से सेवित विमान में बैठकर योगियों को भी दुर्लभ गोलोक धाम को जाता है। हजारों कन्यादान, सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ, धान्य सहित खेतों का दान और तुलादान आदि तथा 8 प्रकार के महादान और वेदों का दान, ये सब दान श्रीमद् भागवत के दान की 16वीं कला की बराबरी नहीं कर सकते। अतः श्रीमद् भागवत को स्वर्ण सिंहासन पर रखकर रेशमी पीत वस्त्र उड़ाकर आभूषणों से सजाकर ब्राह्मण को दान में दे दें। कांसे के 30 बर्तन 30 मालपुआ रखकर ब्राह्मणों को दान दें। हे पृथ्वीपति, प्रत्येक मालपुआ में जितने छेद होते हैं उतने ही 1000 वर्ष तक वह पुरुष वैकुंठ में निवास करता है। वह योगी को भी दुर्लभ सनातन ज्योतिर्धाम गोलोक को जाता है, जहाँ से फिर लौटकर नहीं आता। 2.5 किलो कांसे के संपुट का विधान कहा है। निर्धन पुरुष यथाशक्ति करे। यह भी न हो सके तो भगवान के निमित्त कच्चा सामान मावा, चीनी, गेहूँ, आटा, गुड़, सौंफ, घी आदि ऋतुफल संपुट के साथ रखकर दे दें। हे राजन, आमंत्रित ब्राह्मण दंपत्ति को पुरुषोत्तम भगवान के समक्ष संकल्प करके दान दें तथा प्रार्थना करें। हे श्री कृष्ण, हे जगदाधार, मेरी इस लोक और परलोक की सभी कामनाओं को शीघ्र पूरी करें। इस प्रकार गोविंद की प्रार्थना कर स्त्री सहित सदाचारी ब्राह्मण को पुरुषोत्तम मास का स्मरण कर आनंद से भोजन करावें। विधि पूर्वक गंध अक्षत से पूजा कर विप्र रूप में हरि और ब्राह्मणी रूप में राधा को स्मरण करता हुआ घी से भुने हुए चावल की खीर से भोजन करावें। व्रती पुरुष अंगूर, केला और अनेक प्रकार के पके हुए मीठे आम आदि फल, घी से बनाए हुए पकवान, श्रेष्ठ उड़द के बड़े, घेवर, फैनी, खाड़ के बने हुए माठ, ठोर, खरबूजा, ककड़ी का साग, अदरक, श्रेष्ठ नींबू और भी अनेक प्रकार के अलग अलग साग, 6 रसों से बने 4 प्रकार के पूरी, कचौड़ी, चटनी, अचार आदि के भोजन, सुगंधित पदार्थ, पाउडी, इलायची, केसर, कस्तूरी आदि से युक्त मखाना, चिरौंजी आदि मिश्री, गौरस परोस कर कहें कि हे ब्रह्म, आप यह परोसा हुआ स्वादिष्ट भोजन करें और जो आपको इच्छा लगे वह मांग मांग कर लें। मैं आज धन्य हूँ जो आपका कृपा पात्र हूँ। आज मेरी जन्म सफल हुआ। इस प्रकार कहकर आनंद से भोजन कराकर ब्राह्मणों को पान और दक्षिणा दें। इलायची, लौंग, कपूर, नांग पान, कस्तूरी, जावित्री, कत्था और चूना युक्त पान भगवान को प्रिय है। अतः सब वस्तुएं सहित आदर से ब्राह्मण को दें। इस प्रकार जो व्यक्ति ब्राह्मण को पान देते हैं वह इस लोक में ऐश्वर्यवान हो, परलोक में देवता होता है। इस प्रकार सब पत्नी ब्राह्मण को प्रसन्न करके उनके हाथ में
लड्डू दें और ब्राह्मणियों को पीताम्बर से सजी बांसुरी दें। द्वार तक ब्राह्मणों के पीछे पीछे जाकर उनका विसर्जन करें और मंत्रहीन क्रियाहीन का मंत्र बोलकर पुरुषोत्तम भगवान से क्षमा मांगें तथा जनार्दन भगवान को नमस्कार करके मंत्र बोलकर कहें, यदि मुझसे कोई कार्य में कमी रह गई हो तो वह भगवान की कृपा से पूर्ण हो और मुझे पूरा फल मिले। इस प्रकार प्रार्थना करके सबको सम्मान भाव से प्रसाद बांटें तथा मिथ्या भाषण छोड़ कुटुंबीजनों के साथ भोजन करें। अमावस्या आने पर रात्रि में जागरण करें। स्वर्ण के राधा कृष्ण की पूजा करें। अंत में सपत्नी व्रती पुरुष राधा सहित पुरुषोत्तम देव को नमस्कार करके पूजा करें। फिर आचार्य को सामग्री सहित मूर्ति भेंट करें और श्रद्धा अनुसार यथायोग अन्नदान दें। चाहे कैसे भी हो यह व्रत करें और भक्ति से अपनी सामर्थ्य अनुसार दान दें। इस व्रत के करने से चाहे नर हो या नारी जन्म जन्मांतर में दुख दारिद्र व दुर्भाग्य नहीं पाते हैं और नाना प्रकार के मनोरथ पूर्ण कर अंत में विमान पर बैठकर वैकुंठ लोक को जाते हैं। श्री नारायण बोले, श्री कृष्ण के प्रिय पुरुषोत्तम मास के नियम को जो अविलंब करते हैं वे पूर्वजों के साथ सुख भोग कर अंत में गोलोक धाम को जाते हैं। आज के वीडियो में हमने जाना पुरुषोत्तम मास के उद्यापन की विधि। 26वें वीडियो में हम सुनेंगे उद्यापन विधि के बाद व्रत त्याग की विधि। जय श्री हरि। बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए, हमें बहुत अच्छा लगा। आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। बेल आइकन को दबा करके नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि आने वाली कथाएं हम आपको सुना सकें। जय श्री हरि।